का भी असल में एक रक्तपानियो था और मैरी का बचपन का दोस्त था। दोनों यहाँ इस स्कूल में छिपकर आए थे ताकि वे रक्तपानी परिवार का रहस्य खोज सकें, और वह रहस्य स्कूल की लाइब्रेरी में छिपा हुआ था। स्कूल के बाद मैरी तायांग का इंतजार कर रही थी। वह चाहती थी कि उसे दोपहर के घटनाक्रम के बारे में समझाए, लेकिन तायांग ने अचानक मैरी की तरह बर्ताव करते हुए उसकी गर्दन की ओर झपटा और उसे चुम लिया। यह रोमांटिक स्थिति मैरी के बचपन के दोस्त ने देख ली। वह जानता था कि रक्तपानी इंसानों से भावनात्मक जुड़ाव नहीं रख सकते, इसलिए मैरी की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उसने उसी रात तायांग को बाहर बुलाया। उसने तायांग को चेतावनी दी कि वह मैरी से दूर रहे। दोनों के बीच कहासुनी हो गई और लड़ाई शुरू हो गई, लेकिन इंसान रक्तपानी का मुकाबला कैसे कर सकता था। अगले दिन तायांग स्कूल में मुंह में चोट के साथ आया। मैरी उसे देखकर बहुत दुखी हो गई। उसे पता चला कि यह सब उसके बचपन के दोस्त ने किया था। वह तायांग को खींचते हुए उससे सामना करने का फैसला करती है, लेकिन तभी रास्ते में उन्होंने देखा कि एक बच्चा गुब्बारे से उड़ता हुआ आसमान में चला गया और क्रेन के बीच फंस गया। ताईयोंग बिना किसी संकोच के ऊंचाई पर चढ़ गया, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया कि नीचे की रस्सी ढीली हो गई थी। जैसे ही उसने लड़के को बचाया, रस्सी आखिरकार दबाव सहन नहीं कर पाई और भारी धातु का बॉक्स जोर से गिरा। ताईयोंग ने मरी को एक झटके से धक्का दिया, लेकिन खुद को बचाने का समय नहीं मिला और दूसरे छोर पर लटके मछली के जाल में फंस गया। इसका भारी प्रभाव उसे लकड़ी के बॉक्स से टकराकर बेहोश कर दिया। बाद में उसे हवा में उठाया गया, जहां वह कुछ देर के लिए ठहर गया, लेकिन अब स्थिति और भी खतरनाक थी क्योंकि मछली का जाल टूटने वाला था। मरी ने गहरी नजरें बंद करते हुए अपनी मुट्ठी कस ली। उसने सोचा कि वह अपनी वाम्पायर पावर का इस्तेमाल कर सकती है, लेकिन फिर भी वह असमर्थ थी। अंततः उसने अपने आप को बलिदान करने का निर्णय लिया ताकि दूसरों की जान बच सके। फिर उसने अपनी शक्तियों का उपयोग करते हुए ताईयोंग को गिरने से बचाया। हालांकि ताईयोंग की जान बच गई, लेकिन वह खुद भी घायल हो गया और उसकी स्थिति गंभीर थी। वह जानता था कि अब उसका समय खत्म हो चुका है, इसलिए उसने चुपचाप एक शांत जगह पर जाने का फैसला किया, जहां वह अकेला अपनी मौत का सामना करेगा। लेकिन मरी को ताईयोंग की जान की कोई परवाह नहीं थी। वह सिर्फ उसकी चोटों के बारे में चिंतित थी। जैसे ही उसने ताईयोंग की चोट से बहते खून को देखा, उसकी वाम्पायर प्रवृत्ति जाग उठी। वह अपनी इच्छाओं को नियंत्रित नहीं कर पाई और धीरे धीरे ताईयोंग के पास झुकी। उसकी आंखें नीली हो गईं और उसके दांत भी बाहर आ गए।